निफ्टी की रिकवरी है, उसमें जो स्टॉक्स साथ दे रहे हैं उसमें क्लियरली आपको थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक का एक तड़का ज़रूर दिखाई देगा। वो थोड़ी सी कोशिश कर रहा है कि बैंक निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट दिया जाए। इस समय स्टॉक ऑलमोस्ट ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है। लेकिन बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़ गए हैं। हर्षा, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज़ से जुड़ने के लिए। मार्केट में इस समय दो व्यू बन रहे हैं। मैं एक व्यू ये है कि क्या इतनी नियर टर्म रैली के बाद कुछ ट्रेड मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट फ्रेश बनता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुझे जो आज एक व्यू मिला कि अक्टूबर 2021 में भी हम 18,500 पर थे, आज भी हम 18,500 पर हैं और 1.5 साल में टेक्निकली मार्केट कहीं नहीं गया और इतनी अच्छी अर्निंग्स आ गई हैं। तो मार्केट में बिल्कुल भी बबल जैसी कुछ चीज़ नहीं है। आपका क्या व्यू होगा इस समय मार्केट को लेकर? गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली जो आपने बताया कि जैसे कि हमने 18,500 पे अब पहुंच गए हैं, लेकिन वैल्यूएशन अगर देखेंगे तो उस समय जो 23-24 प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल था 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे, आज के दिन पे वो शायद 18.5 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे है। तो उस हिसाब से किसी को सिर्फ इंडेक्स नहीं देखना चाहिए, वैल्यूएशन क्या है उसके पीछे वो देखना चाहिए। और उस हिसाब से मार्केट जैसे आपने भी बताया अच्छा खासा साइडवेज करेक्शन मोड में गया था 1.5 साल से ज्यादा अवधि के लिए। तो आज के दिन में वैल्यूएशन रिस्क में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ग्लोबल मैक्रो को चलते हुए चैलेंजिंग लगता है, वॉलेटिलिटी रहेगा शायद, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा वैल्यूएशन रिस्क है और यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा खोने का कोई आशंका है। अपसाइड जो है वो शायद अर्निंग्स पे डिपेंडेंट है और जैसे जैसे अर्निंग्स पे कॉन्फिडेंस आएगा तो हमें शायद हायर लेवल्स देखने को मिले। अब हर्षा, आफ्टरनून, हर्षदा बोल रही हूँ। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, जब आप कह रहे हैं अर्निंग्स पर कॉन्फिडेंस आएगा तो शायद और पैसे भी कमिट होंगे, तो इस Q4 के रिजल्ट सीजन में हमने देखा बैंकों का प्रदर्शन बहुत ही सॉलिड था, चाहे वो निजी बैंक हो या फिर सरकारी बैंक। कुछ और सेक्टर्स में हमने प्रदर्शन अच्छा देखा, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपने किसी एक क्षेत्र को आइडेंटिफाई किया है जहां पर आपका एलोकेशन बढ़ेगा, क्या वो बैंक्स है या फिर कुछ और है? देखिए, बिल्कुल बैंक्स और ऑटोमोबाइल जो सेक्टर्स हैं, ये दोनों में जो अर्निंग्स ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी है काफी अच्छा रहा है। चौथे तिमाही में नहीं, लेकिन बल्कि तीसरे क्वार्टर में भी वही ट्रेंड देखने को मिला था। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24 या फाइनेंशियल ईयर 25 को भी देखते हैं तो शायद ये दोनों सेक्टर्स मार्केट एवरेज से बेटर अर्निंग्स ग्रोथ दे सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये दोनों सेक्टर्स एक तरफ से आउट परफॉर्मेंस जरूर करेंगे यहाँ से भी। उसके अलावा काफी सारे सेक्टर्स है जो शायद आगे के 1-2 क्वार्टर्स में मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा है कमोडिटी इन्फ्लेशन काफी मॉडरेट होते जा रहा है और उसका बेनिफिट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स में जरूर आएगा और काफी सारे बाकी सेक्टर्स में भी हमें शायद ये देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा हर्षा, आईटी में क्या भी होगा इस समय, स्पेशली लार्ज कैप आईटी को लेकर? मिड कैप आईटी में तो खैर क्लियरली विजिबल है कि कोई प्रेशर है नहीं और स्टॉक्स वापस अपने हाइस की तरफ जा रहे हैं, जैसे परसिस्टेंट है या एक आध और स्टॉक्स हैं। लेकिन लार्ज कैप आईटी अभी भी अपने हाई से काफ़ी दूर है। यहाँ पर आपका क्या भी होगा? अनुज, आईटी में शायद वहां पे भी वैल्यूएशन रिस्क कम हो चुका है, लेकिन जरूर बिजनेस मोमेंटम को लेके अभी भी क्वेश्चन मार्क्स हैं और हमारा व्यू ये है कि शायद अगले कुछ समय के लिए डोमेस्टिक जो बिजनेसेस हैं वहां पे ग्रोथ ज्यादातर रेजिलिएंट रहेगा और वहां पे कमोडिटी इन्फ्लेशन का जो कूल ऑफ का जो बेनिफिट है वो भी दिखेगा। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि काफी सारे ऐसे सेक्टर्स होंगे जो डोमेस्टिक ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, जिनका ग्रोथ रेट्स आईटी सेक्टर से बेहतर हो सकता है। तो अगर ये थीसिस प्ले आउट करता है तो शायद आईटी उस मामले में शायद बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस रिलेटिवली नहीं दे पाएगा। हर्षा, लेकिन एक और पॉकेट जहां पर हमने देखा थोड़ा सा मिक्स्ड बैग देखने को मिला है, वो फार्मा कंपनियां हैं। अब मिसाल के तौर पर आज सुबह में हम टोरेंट फार्मा की बात कर रहे थे, जहां पर इंडिया, ब्राजील, जर्मनी के बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन यूएस में प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ जानकार कहते हैं कि अंडर ओन्ड है फार्मा। यहां पर जैसे ही वो पहला सिग्नल मिले कि यूएस का प्राइसिंग प्रेशर थोड़ा सा कम हो रहा है या फिर खत्म हो रहा है, आग लग जाएगी स्टॉक्स में। आपका क्या कुछ इन्वेस्टमेंट है इस क्षेत्र में? कितना एक्सपोजर आपके फंड्स का है?
हर्षदा, हमारा इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन क्यूमुलेटिव अगर आप वेट देखते हैं हर एक पोर्टफोलियो में, शायद वो न्यूट्रल टू थोड़ा सा अंडरवेट स्टैंस में ही है। क्योंकि आज के दिन में भी हमें कोई एक टॉप डाउन ड्राइवर नहीं दिख रहा है इस सेक्टर को जो बहुत ज्यादा ऊपर खींच सकता है। जरूर जैसे आपने बताया अंडर ओनरशिप है, करीब 4-5 साल से शायद ये सेक्टर इतना अच्छा कुछ खास किया नहीं है, तो उस हिसाब से एक रैली आ सकता है, लेकिन एक कोई ऐसा सिंगल फंडामेंटल फैक्टर नहीं है जो अपसाइड को ड्राइव कर सकता है। तो उस हिसाब से हमारे जितने भी पोजीशंस है वो स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस है, और सेक्टर पे इतना कुछ ज्यादातर हमारा व्यू नहीं है। अच्छा, एक बार थोड़ा ऑटोज़ की डिटेल में बात कर लेते हैं। हालांकि आपने पासिंग में मेंशन किया ज़रूर हर्षा, क्योंकि कल सेल्स नंबर्स आएंगे, और अब तक ऑटोज़ कंपनियों में एक चीज़ जो फेवरेबल थी वो बेस इफेक्ट, लेकिन अब वो शायद इनके अगेंस्ट जाए, और वैल्यूएशंस भी अब काफ़ी महंगी यहाँ पर, खासतौर से टू व्हीलर स्पेस में। यहाँ पर क्या रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवर में है, या यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल होगी? देखिए, सभी स्टॉक्स में शायद वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं हुए। कुछ जरूर स्टॉक्स चले हैं तो उसमें शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन का रिस्क दिखाई दे। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर का बात करते हैं, ग्रोथ तो जरूर रहेगा। शायद वो थोड़ा सा कम ग्रोथ दिख सकता है कुछ कुछ सेगमेंट्स में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमोडिटी इन्फ्लेशन के वजह से पिछले 1 साल तक जहाँ पे मार्जिन्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था, और उसी टाइम पे अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स को देखते हैं तो कोई नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तो उस हिसाब से डिमांड में भी कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया था। ये दोनों फैक्टर शायद हमारे पीछे हैं अभी। यहाँ से आगे कंज्यूमर डिमांड भी अच्छा होना चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट भी दिखना चाहिए। और एक और चीज था जो सेक्टर के लिए हेडविंड बना हुआ था काफी सालों के लिए कोविड के बाद, जो चिप अवेलेबिलिटी को लेके था, जहाँ पे काफी सारे ग्लोबल शॉर्टेजेस चल रहे थे, और उस हिसाब से काफी सारे हाई एंड व्हीकल्स में एक प्रॉब्लम था। वो भी सुलझते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जरूर जो वैल्यूएशन है वो पिछले 6 महीने में थोड़ा बहुत इम्प्रूव वैल्यूएशन लेवल पे आ गए हैं। लेकिन हम सबको पता है कि एक बड़ा साइक्लिकल सेक्टर है ऑटो सेक्टर, और जब भी यहाँ पे डिमांड और मार्जिन्स फेवरेबल रहेंगे तो अर्निंग्स ग्रोथ पे काफी असर पड़ सकता है। और हमें लगता है कि अगले दोनों सालों में यहाँ पे जो अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेंगे वो मार्केट से बढ़िया रहेंगे, और ऑल्सो जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है ऑटो का पिछले 2 या 3 साल का, उस ट्रेंड से भी बेहतर है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि जरूर एक फंडामेंटल पॉजिटिव है, और उस हिसाब से पोजिशनिंग रहना चाहिए। हर्षा, एक और पॉकेट स्पेशली पीएसयू कंपनियां, एंड अपार्ट फ्रॉम द बैंक्स, आप देखिए चाहे वो डिफेंस वाली कंपनियां हो, चाहे वो आपकी कैपिटल गुड्स वाले क्षेत्र में काम कर रही कंपनियां हो, इन सब के नंबर्स में कुछ अलग देखने को मिला। आज सुबह में बीएमएल का मैनेजमेंट कह रहा था कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट है क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट कम नहीं हुआ, इनफैक्ट उनका प्रोडक्ट मिक्स इतना बेहतर हो रहा है कि ज्यादा बेहतर मार्जिन कमांड कर पा रहे हैं। और ये बहुत ही यूनिक सिचुएशन में तमाम कंपनियां आई हैं, चाहे वो डिफेंस ऑर्डर्स हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले ऑर्डर्स। कुछ फंड्स ने स्पेसिफिकली डिफेंस पर बेट लगाने के लिए स्कीम्स लॉन्च की हैं, लेकिन इस समय कोटक महिंद्रा बैंक का क्या, एएमसी का क्या स्टांस है इस सेक्टर को, चाहे वो बीएमएल, हाल जैसी कंपनियां हो, मजगांव डॉक जैसी कंपनियां हो? देखिए, काफी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो जहाँ पे या तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हुए हैं कुछ पिछले कुछ साल में, या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट फोकस आ चुका है, जैसे कि रेलवेज, डिफेंस, काफी सारे ऐसे क्षेत्र। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो जरूर गवर्नमेंट्स का फोकस रहा पहले भी, लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे डिफेंस और रेलवेज पे भी काफी पॉलिसी चेंजेस हुए हैं जो पॉजिटिव रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट फोकस भी रहा है। तो यहाँ पे काफी सारी ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे ऑर्डर बुक्स बहुत ही स्ट्रांग है, करीब 2 से 3 साल तक का ऑर्डर बुक चल रहे हैं। और जैसे आपने बताया, जैसे जैसे इंडिजिनाइजेशन बढ़ता है या प्रोडक्ट्स मिक्स चेंज होता है, तो मार्जिन्स पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने का एक्सपेक्टेशन है। और दूसरा जो है, जो सभी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में एक पॉजिटिव है, जो है
कमोडिटी प्राइस वर्ल्ड वाइड कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक लैग के बाद ये प्रॉफिटेबिलिटी पे आना चाहिए, क्योंकि डिमांड काफी कुछ स्ट्रांग है, तो वो प्राइसिंग प्रेशर तो नहीं रहेगा। तो अगर प्राइसेस मेंटेन होते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी जरूर ऊपर आना चाहिए। और काफी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वैल्यूएशन भी एक तरफ से बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, वहाँ पे और भी ज्यादा फोकस होना चाहिए विद इन जो गवर्नमेंट के जितने भी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, ये सब। ओके हर्षा, न्यू एज कंपनीज, यहाँ पर आपका कोई व्यू? ये जोमेटोज ऑफ द वर्ल्ड या पेटीएम्स ऑफ द वर्ल्ड, पीबी फिनटेक, ये एक स्पेस है जिसने रीसेंट लो से बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। हमारे थोड़े बहुत पोजीशन है इस सेक्टर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि अभी भी जो टेक्निकल ओवरहैंग है इस सेक्टर पे वो जरूर कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि काफी सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स या जो भी इनकम्बेंट इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट करने के राह देख रहे हैं। काफी सारे केसेस में मैनेजमेंट रीशफल भी हुआ है या टॉप मैनेजमेंट का काफी चेंजेस दिखाई दिया है, तो उस हिसाब से वो बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा वो भी हमें देखना जरूरी है। और कुछ स्टॉक्स में ये भी है कि कैपिटल एलोकेशन अभी तक तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि आगे जाके क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि जरूर एक पोजीशंस तो होने चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है, व्यू नहीं है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव व्यू या पोजीशन रहे। हर्षा, एफएमसीजी पर मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम अभी अभी ये जानकारी शेयर कर रही है कि एफएमसीजी इंडेक्स आज एक ऑल टाइम क्लोजिंग हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इंडेक्स का मार्केट कैप करीब 22 लाख करोड़ पर आ चुका है और HUL, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया, वी सीन द वर्क्स। ITC को लेकर हम सब जानते कितना उत्साह था जब ये स्टॉक फाइनली मोमेंटम दिखाने लगा। इधर आपकी क्या रणनीति होगी? क्या अभी भी खरीदना बनता है इन स्टॉक्स को? जरूर, हमें एंटायर जो कंजम्पशन स्पेस है, ड्यूरेबल्स हो या एफएमसीजी हो, हमें लगता है कि 6-9 महीने में एक तरफ से डिमांड में स्टेबिलिटी आना चाहिए, और जो ग्रॉस मार्जिन एक्सपांशन का जो हमने उदाहरण दिया था काफी सारे बाकी सेक्टर्स में, वो यहाँ पे भी प्ले आउट होना चाहिए। तो जरूर एक एफएमसीजी या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को डार्क हॉर्स सेक्टर बोल सकते हैं, उस हिसाब से हमें देखना चाहिए। शायद 1-2 क्वार्टर्स और थोड़ा बहुत पेन रहेगा फंडामेंटल्स पे, लेकिन जरूर ये क्षेत्र में एक फोकस रखना चाहिए फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जरूर एक वैल्यूएशंस को अगर आप देखते हैं तो शायद इतना कंफर्ट आज के दिन में भी नहीं है, क्योंकि ये सेक्टर्स में वैल्यूएशन जब भी आप देखेंगे तो थोड़ा महंगा ही दिखते हैं। पर एक डिफेंसिव पोजीशन भी रहेगा, और 6-9 महीने में हमें लगता है कि यहाँ पे फंडामेंटल फैक्टर्स भी काफी टर्न हो सकते हैं पॉजिटिव के लिए, तो जरूर एक डार्क हॉर्स की तरह ध्यान रखना चाहिए। ओके हर्षा, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और अपना समय देने के लिए।